नमस्कार, आदाब दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं 2019 में मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात कही गई थी और यह कानून फिलहाल बनाने की कवायद भी चल रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि अभी तक यह कानून नहीं बन पाया है और इस कानून को लेकर के फिर से गृह मंत्रालय की तरफ से एक और नया अपडेट सामने आया है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुए फसाद को लेकर के और दिल्ली फसाद के मुख्य आरोपी बनाए गए ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनकी कोर्ट से दोस्तों बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को एक और मामले में बरी कर दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिवसेना की तरफ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से लगातार महंगाई, बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, इस पर हमारे देश की सरकार को ठीक से काम करने की जरूरत है। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं खबर की। आप जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून एक ऐसा कानून जिसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए और इन्हीं प्रदर्शनों में 60 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अब नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के अभी तक किसी भी तरह से सरकार तैयार नहीं हो पाई है। अभी इस कानून को बनाने के लिए सरकार को और समय चाहिए। इस कानून के जो प्रावधान है उसको बनाने के लिए सरकार ने और समय मांगा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर सीधे तौर पर जो है लिखा गया है कि सीएए के नियम तैयार करने के लिए सरकार ने को फिर अतिरिक्त समय दिया गया है दोस्तों। और ये समय जो है कहीं ना कहीं जो हमारे देश की राज्यसभा होती है उनकी तरफ से देने की बात जो है कही जा रही है। इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूं दरअसल क्या क्या चीजें कही गई है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 के प्रावधान तैयार करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समितियों द्वारा जो एक बार फिर अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधान तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यसभा की समिति से 31 दिसंबर 2022 जबकि लोकसभा समिति से 9 जनवरी 2023 तक का समय मांगा था, जिसे समितियों द्वारा स्वीकृति यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। और यह सीए के प्रावधान तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को समय सीमा दिया गया 7वां विस्तार बताया जा रहा है, यानी कि 7वीं बार 7 टाइम्स सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से टाइम मांगा है कि उनको कभी 6 महीने का, कभी 5 महीने का, तो कभी कितने महीने का, ऐसा टाइम मांगकर 7 टाइम हो चुका है और अभी तक ये कानून नहीं बन पाया है। ये कानून के जो प्रावधान है वो तैयार नहीं हो पाए हैं। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के, यानी कि कानून लागू करने की बात तो कह दी गई, कानून बनाने की बात तो कह दी गई, लेकिन अब कानून बनाने के लिए जो है और भी ज्यादा टाइम लग रहा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, दिल्ली के अंदर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए फसाद मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए ताहिर हुसैन की कोर्ट से एक और बड़ी जीत हुई है। आप इस खबर को देखिए, टीवी9 भारतवर्ष ने छापा है कि बिना सोचे समझे लगाई गई संगीन धारा। दिल्ली जो है दंगे के एक मामले में ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को बरी कर दिया गया है दोस्तों। आप सोचिए, पुलिस के ऊपर अक्सर सवाल खड़े हुए, जांच करने वाली जो कमेटी थी उसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए।
और कई जो है ऐसी फैक्ट फाइंडिंग अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस की लापरवाही और जांच एजेंसियों की ढिलाई भी इसमें नजर आती है, और इसमें जांच ठीक से मतलब ना हो पाई है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए थे। और अब इस मामले पर कोर्ट की तरफ से ये जो यानी कि फैसला आया है, ये कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को प्रूफ करता है। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इसमें कहा क्या गया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों को अचल संपत्ति में आगजनी करने के आरोप से मुक्त कर दिया है दोस्तों, यानी कि उस आरोप से उनको जो है मुक्ति दे दी है। इन पर 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के एक मामले में एक इमारत को नष्ट करने का आरोप था। हालांकि कड़कड़डुमा जो है कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रमांचल ने मामले को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की आईपीसी की धारा 147 से 148 से 149 और 427 के साथ साथ 120 बी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अन्य अपराधों के मुकदमों के लिए वापस जरूर भेजा है। लेकिन दोस्तों, अचल संपत्ति में नुकसान करने का जो केस ताहिर हुसैन समेत 10 और लोगों के ऊपर लगाया गया था, उसमें इन लोगों को अब बरी कर दिया गया है। यहां पर साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बिना सोचे समझे इस तरह की धारा जो है इन लोगों के ऊपर लगाई गई थी। इसमें बताया जा रहा है कि जो 10 लोगों के नाम सामने है, हालांकि इसमें नाम मेंशन नहीं किए गए हैं, वरना में हाँ देखिए नाम भी मेंशन किए गए हैं। इसमें सबसे पहले ताहिर हुसैन है, उसके बाद मोहम्मद शादाब और शादाब आलम है, शाह आलम है, रियासत अली है, गुलफाम है और राशिद मोहम्मद है, रिहान मोहम्मद, आबिद अरशद, कयूम इरशाद अहमद, इतने लोगों को जो है इस मामले में बरी किया गया है। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। आप इस खबर को देखिए, टाइम्स नाउ ने छापा है कि भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं उद्धव ठाकरे, बीजेपी का तंज मुंह में राम बगल में छुरी। यानी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल आंध्र प्रदेश में चल रही है, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में एंट्री हो चुकी है इस यात्रा की। अब है खबर है कि अब यानी कि आंध्र प्रदेश से ये यात्रा महाराष्ट्र में एंट्री करेगी और महाराष्ट्र के अंदर पूर्व सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, जिससे बीजेपी तिलमिला गई है। और बीजेपी ने साफ कह दिया है कि बगल में मतलब जो है मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह में तो हिंदुत्व की बात की जाती है लेकिन बगल में कुछ और ही है, काम कुछ और जो है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो इस मामले पर उन्होंने जो है सवाल खड़े करते हुए उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी को निशाना बनाया है। खबर यह है कि 6 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो जाएगी और यहीं से उद्धव ठाकरे इस यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी संकट चल रहा है, हिंदुत्व की राजनीति यानी की जा रही है। कौन अच्छा हिंदू हो सकता है, कौन कट्टर हिंदू बन सकता है, इसको लेकर के होड़ मची हुई है। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे और शिवसेना की जो उद्धव की जो पार्टी है, अगर उनकी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में यानी उद्धव ठाकरे शामिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है यानी चेंजेस आपको महाराष्ट्र के अंदर इससे देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।